चलिए कल हम लोग पढ़े थे, कल नहीं सैटरडे को हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और यह हम लोग का जो मंथली एग्जाम है मई, यह मई का हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और उसके अनुसार आप लोग को सॉल्यूशन करना है। हम आंसर पूछेंगे, उसमें सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट में आंसर पूछेगा, ठीक है ना। किसका और क्वेश्चन नंबर नेम के साथ, ठीक है ना। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जैसे विशाल हो गए, ठीक है ना, और बहुत 2-3 बच्चे हैं जो करके हमको आंसर करके दिए थे, लेकिन हमको उतना नाम याद नहीं है। हम देखे हैं विशाल बहुत से थे, 4A का विशाल है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल का डिवीजन, कैसे डिवीजन करेंगे। तो पहले उसके पहले डिवीजन के पहले हम लोग डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, दोनों का कन्वर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट में रहेगा हम लोग को कि कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन। हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे इसका क्या मतलब होता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग ले लीजिए कि 3.5 है तो यह डेसिमल में, ठीक है ना, और वही हम लोग लिख देते हैं इसको 35/10 लिख देंगे तो यह कितना हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन में। 3.5 लिखिए यह डेसिमल, 35/10 लिखिए यह फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसका जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे 35/10 दिया हुआ है तो उसको हम लोग पूरा कटा कर लिखेंगे। कटा कर लिखने का मतलब क्या होता है कि उसको देखेंगे किससे डिविजिबल होता है। तो दोनों 5 के टेबल में है तो 5 से घटाएंगे तो इसको घटाएंगे 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। हम लोग का आंसर होता है सिंपलेस्ट फॉर्म इसको बोलेंगे, ठीक है ना। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन डिजिट नहीं होना चाहिए। कॉमन डिजिट का मतलब कुछ है और इसमें दोनों में किसके टेबल में कट रहा था, तो 5 के टेबल में कट रहा था। उस तरह आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 35 बाई कितना लिख रहे हैं 35/10 है तो 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 7 × 5 और बाई 10 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में मिल जाए, कॉमन का मतलब दोनों में मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग के लिए यह दोनों में हम लोग के लिए 5 मिल गया तो यह कॉमन डेसिमल हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है ना। और यह कॉमन है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आज समझना, ये दोनों में कोई ऐसा डिजिट होता है जो कॉमन आएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यदि कॉमन नहीं आएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे मान लेते हैं हम लोग 3/5 लेते हैं, ठीक है ना। तो 3/5 क्या होता है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। 3 किसके टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आता है, 5 किसके टेबल में आता है तो 5 के टेबल में आता है। 1 कभी भी सोचिएगा मत, 1 हम लोग नहीं लेते हैं। 1 क्यों, क्योंकि हर नंबर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीपल 1 हो, ठीक है ना। 1 फैक्टर है, इस सब का फैक्टर होता है जो 1 जरूर होता है उसमें। जैसे मान लेते हैं 3 का फैक्टर कितना है तो 3 का फैक्टर में कौन आएगा 1 और 3 आएगा। 5 का फैक्टर में कितना है तो 1 और 5 लेना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 को नहीं लेना है, सिर्फ डिजिट लेना है, अदर डिजिट होता है, ठीक है ना। तो इसका अब देखिए इसमें हम लोग लिए थे कि कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और यहां पर देखिए जैसे 3/5 ले लीजिए चाहे 7/2 ले लीजिए तो 3/5 या 7/2 है तो ये दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसमें कॉमन फैक्टर है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि जितना डेसिमल होगा राइट पहले समझेंगे, डेसिमल के राइट में जितना डिजिट होगा उतना ही 1 पर उतना जीरो करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जैसे हम लोग दे देते हैं, एक नंबर क्वेश्चन आपका 3.579, ठीक है ना। यह डेसिमल फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन में है तो डेसिमल फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग क्या चेंज करना है तो इसको चेंज करना है फ्रैक्शन, सिंपली फ्रैक्शन, यानी जैसे ये बाटा के फॉर्म में चेंज करना है। बाटा हम लोग बोलते हैं ना बाई के फॉर्म में चेंज करना है, जैसे 3/5 होता है, ठीक है ना, चाहे 3/5 इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग को चेंज करना है क्या चीज में, फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे बाबू, आ जाइए यहां पे देखिए, यहां पे जितना डिजिट है उसको लिख लेंगे 3 5 7 9 और इसके बाद लिखेंगे 1। अभी पता है कि राइट साइड में हम लोग का कितना डिजिट्स है, ठीक है ना। राइट साइड डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट्स है तो काउंट किए 1
2 3, यह 3 डिजिट्स है राइट साइड में डेसिमल के, यानी 1 को कितना जीरो 3, हम लोग का चेंज हो गया, यानी आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, हम लोग ये लिए जैसे 13.09, ठीक है ना, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो सेम टू सेम करेंगे, जितना डिजिट दिया है उसको लिख लीजिए, यानी 1309, अब बाई में कितना हो जाएगा, तो यानी 1 पर कितना जीरो डालेगा, तो आप काउंट कीजिए, जीरो कितना है 1 2, यानी डबल जीरो होगा। डेसिमल के बाद राइट प्लेस में राइट में कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो डबल जीरो डाल दिए, हम लोग का आंसर। ठीक है ना। चलिए थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड कितना हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 0.03 दिया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अरे ये भी इजी है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिजिट लेंगे, तो डिजिट लेंगे तो देखिए पहले 003, आप बताइए हम लोग 0003 को हम सिंपली 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जो लेफ्ट साइड में 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, तो यह सिंपली 3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, 3 आप आई कितना 1 2, यानी 1 पर कितना जीरो डबल जीरो। ठीक है ना। चलिए आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग बताएंगे 3.75, ठीक है ना, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे 5 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग फिर कि 1.212। ठीक है ना, ये दोनों का आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना, एक थर्ड एक और लिख लीजिए 6 नंबर, जैसे 2.050, इसका भी लिख लीजिए आप लोग। इस तीन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और नेम, ठीक है ना, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, और सेक्शन दीजिएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन। तो पढ़ लिए कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन, यह चीज है। कन्वर्शन पढ़ने के लिए हम लोग को एक्सरसाइज बनाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है ना, ये जब तक हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे इजी में बन जाएगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ठीक है ना, क्लास में नहीं देखिए, क्लास में पढ़ा के चले गए, आप क्लास में थे तो आप सर हाथ में खड़ा किए कि सर हमको समझ में नहीं आया, हम 4 बार समझाएंगे। लेकिन आपको जब समझ में आया तो वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, आप लिख के देखिए, एक बार लिख लीजिए, चाहे नहीं लिखने का मन कर रहा है आपको तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ें कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन, अब उल्टा पढ़ेंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल पढ़ेंगे। कन्वर्शन ऑफ, सेकेंड टॉपिक हुआ हम लोग का कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया है 35/10। देखिए जितना जीरो रहेगा उतना ही राइट साइड से काटिए, जितना जीरो रहेगा उतना ही राइट साइड से आपको नंबर काउंट करना है, डिजिट काउंट करना है, और उतना ही पहले से बाद आपको डेसिमल लेना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर नंबर लिख लीजिए, जो नंबर है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, वो जितना नंबर है उतना लिख लीजिए। जैसे हम लोग 35 लेंगे, इसमें कितना जीरो है, सिंगल जीरो है। ठीक है, तो सिंगल जीरो है तो इधर से काउंट करेंगे, सिंगल का मतलब 1 हुआ, इधर से राइट साइड से काउंट कीजिए, 1 डिजिट के बाद में है तो 1, और यहाँ पर वो डेसिमल हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, जैसे 39.5 बाई में हम लोग 100 दे देना, तो चलिए इसको नंबर लिख लीजिए 3954। अब इसमें क्या करेंगे, डेसिमल कितना डिजिट बार डालेंगे, काउंट कीजिए 0 0 1 2, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हुआ तो यानी डेसिमल कितना डिजिट बाद, 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डालेंगे, देखिए 1 2, यहाँ पर हम डेसिमल डालेंगे। ठीक है ना। चलिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे थर्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 75, ठीक है ना, बाई में 1000। चलिए अब देखिए इसमें कितना डिजिट है उसको लिखिए, 75 लिखिए, अब डेसिमल कितना के बाद डालेंगे 1 2 3। ठीक है ना, अब काउंट किए 1 2, अब इसमें तो 2 ही जीरो है, कितना बचा होगा सर, इसमें 2 ही डिजिट है और इसमें 3 जीरो है, तो हम लोग 3 अंक के बाद अब कैसे डालेंगे, अरे कुछ नहीं है भाई, इसमें डालिए 1 2 डिजिट हो गया, और उसके लिए कुछ नहीं डिजिट नहीं है तो जीरो डालिए। ठीक है ना, ये क्लास में बताया गया था, और पॉइंट जीरो हो गया आंसर हम लोग का। जितना डिजिट देखना है कि कितना डिजिट है, जितना डिजिट है यदि कम पड़ रहा है तो उसके लिए हम लोग जीरो डालेंगे, नहीं कोई भी डिजिट डालना है, हम लोग जब भी डालना है जीरो डालना है, वो भी हम लोग को लेफ्ट साइड में डालना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर दिया,
कि 579 बाई में 1 पर 5 जीरो दे दीजिए। चलिए अब इसको देखिए, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल है। चलिए पहले लिखिए 579। चलिए अब काउंट कीजिए जीरो को, तो 2 2 4 1 5 जीरो है, यानी 5 डिजिट के बाद डालना चाहिए। तो काउंट कीजिए डिजिट को 1 2 3, तो 3 डिजिट हो रहा है। कितना कम पड़ रहा है, तो 5 - 3 यानी 2 डिजिट कम पड़ रहा है। तो 2 डिजिट कम पड़ रहा है, तो उसके लिए डबल जीरो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, पॉइंट है। ठीक है, चलिए यह 5 नंबर आप लोग बनाएंगे 398 बाई 100। 6 नंबर आप लोग बनाएंगे 732 बाई 1000। चलिए 7 नंबर आप लोग बनाएंगे 33 बाई 1000। 8 नंबर आप लोग बनाएंगे 9867 बाई 1000। चलिए इतना आप लोग को बनाना है, कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। कोई किसी को दिक्कत होगा तो आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, हम बार-बार बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं होगा तो कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, समझ में वीडियो में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप काम कीजिए। एक और तरीका है, आपको कमेंट में आप डालिएगा, जैसे टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा नंबर समझ में नहीं आया, उस नंबर को आप क्वेश्चन में डालिए और बोलिए कि सर ये हमको समझ में आया। 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, नहीं आएगा तब भी हम आपको क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए इतना पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। चलिए लेकिन एक बात याद रखिएगा लोग, डिवीजन पढ़ने से पहले जितना जीरो होगा उतना ही हम लोग उतना ही राइट साइड से काउंट होगा, उतना ही डेसिमल डालेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग के जीरो के लिए। एक और चीज बता दे रहे हैं जो हम लोग को बुक में अभी तो नहीं है, वो फ्रैक्शन में पढ़ना है। तो एक और बता दे रहे हैं आपको, जीरो नहीं होगा किसी और डिजिट होगा तब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे जैसे 7 तक 8 तक हो गया था, अब 9 नंबर क्वेश्चन लेंगे, जैसे 33 बाई 4 दे दिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यह 2 तरीका है, ठीक है ना। 2 तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा आप लोग, जब डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर होगा और यदि वह 25 हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ध्यान दीजिए 25 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, चाहे 4 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। चलिए हाइट होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, चाहे 2 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे 50 होगा तो हम लोग तभी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे 20 आएगा तो हम लोग तभी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये सब डिजिट थोड़ा याद कर लीजिएगा, आसानी से बोल देगा। लेकिन एक और तरीका है, ठीक है ना, उसको उस तरीका से बताएंगे। याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर 25 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 4 होगा तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा देख 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 होगा तो 5 से करेंगे। 50 होगा तो 20 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे, और 20 होगा तो 5 से करेंगे, और 5 होगा तो 20 से करेंगे। इस टाइप से लोग पढ़ना है। और एक और तरीका बताएंगे हम आपको पॉलिश वाले। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33 बाई 4। चलिए अब देखिए डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। और देखिए 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर और लोअर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आज समझना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कीजिए 33 25, ठीक है ना। हम लोग मल्टीप्लाई करने का तरीका बताए थे, ठीक है ना, क्रॉस, ठीक है। पहले इसमें इसे किया जाता है, तो 5 3 15 तो 5 एंड 1, चलिए यहाँ 1 कैरी करेंगे। अब इसको हटाइए और हम लोग इस कोना को मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर से चलिए 3 5 जा 50, आप प्लस 3 2 जा 6, ऐड कीजिए, ये 22 आएगा, 22 का 2 हैंड होगा 2, चलिए 2 हो गया। अब इस लाइन को हटाइए, चलिए अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 में हैंड में 2 था तो कितना हो जाएगा, 8 आ गया ना। 8 2 5, देखिए यहाँ पे 8 2 5 बाई में 25 में 4 से, तो कीजिए यहाँ पे 25 into 4, 5 4 जा 20 का 0 हैंड 2, 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 10, चलिए 100 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100,
अब हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं कि जितना जीरो होगा उतना ही राइट साइड से काउंट होगा, उतना ही पहले से डेसिमल डालना है, ठीक है ना। जैसे इसमें 2 जीरो है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 8 to 5 और यहाँ पे 2 डेसिमल हम लोग 2 to 0 है तो 2 to 0 के बाद 2 to डेसिमल हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड से, तो 1 2 और यहाँ पे हम लोग डेसिमल डालेंगे, इसको 8 to 5 और डेसिमल डालिए। एक तरीका ये है, एक और तरीका बताएंगे, इस तरह मल्टीप्लाई ना करके आप सीधा सिंपली डिवाइड करके हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे तो देखिए ध्यान से और अच्छा से। इसको क्या करेंगे 33/2। कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को, ठीक है ना, बाहर और डिनोमिनेटर को, सॉरी न्यूमरेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर किया जाता है, ठीक है ना। और इसको न्यूमरेटर का मतलब अपर पार्ट था, अपर पार्ट कितना दिया 33 तो 33 और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। अब डिवाइड 33 4 का टेबल में आता नहीं है तो उसे कम लगाएंगे यानी 8 टाइम्स करेंगे, 8 4 जा 32। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3 - 2 करेंगे कितना होगा 1, इसको 3 - 3 करेंगे 0। चलिए अब यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे डेसिमल डालेंगे और यहाँ पे 0 डालेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 जा 4 5 जा 20। जब एक बार डेसिमल डाल दीजिए तो बार-बार आप क्या कर सकते हैं 0 डाल सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ एक बार यहाँ 0 डालें तो एक बार डेसिमल डालें, सर आप यहाँ डालें 0 तो यहाँ पे डेसिमल क्यों नहीं डालें, एक बार में एक डेसिमल होता है और उसके बाद 0 आप अपना से ले सकते हैं, ऐसा नहीं ना। चलिए चाहे मतलब सर चलिए इतना ही बनाइए, इससे समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन है, राइट करेगा डेसिमल को कैसे, डेसिमल टू डेसिमल में कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग एक एक तरीके करके डेसिमल टू डेसिमल का पढ़ेंगे हम लोग क्या करते हैं, और पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक है हम लोग का आज के लिए। चलिए थर्ड टॉपिक है हम लोग के लिए आज के लिए, यहाँ पे डालते हैं। चलिए यहाँ पे डेसिमल डिवाइडेड बाय नंबर, कोई नंबर होगा और उसको डेसिमल से डिवाइड करना है, ये वाला टॉपिक। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं 3.28 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, इसको कैसे करते हैं। चलिए इसका दो तरीका बताते हैं, आपको जिस तरीका से इजी लगे उस तरीका से बनाएगा, ठीक है ना। हम लोग सपोज मान लीजिए कि हम लोग एक तरीका बताएंगे उससे समझ में आएगा, दूसरा तरीका समझेंगे उससे नहीं आएगा तो फिर तीसरा समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जिस तरीका से समझ में आएगा लेकिन समझेंगे जरूर, ठीक है ना। आइए यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अभी बताया फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका, पूरा डिजिट लिख लीजिए। जैसे 328 है, बाई में यहाँ पे डालेंगे 1 और डेसिमल कितना डिजिट के बाद, तो डेसिमल देंगे 1 2 डिजिट के बाद है तो 0 कितना जब डालेंगे तो 2 डालेंगे, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है ना। अब चलिए इसको लिखेंगे हम लोग 328 है बाई 100 है, हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और बाई में 2 होगा। चलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग डिवाइड कीजिएगा पे और उसको 2 से लगाइए, 2 1 जा 2 1 2 फिर 2 6 जा 12, यह कैंसिल होगा, ऊपर से उतरेगा 8 फिर 2 4 जा 8 कैंसिल, तो कितना आया 164। तो यहाँ पे लिखेंगे 164 इंटू 1 था तो 1 लिखिए और 2 1 जा 2 था तो 100 इंटू 1 लिखिए। चलिए अब देखिए 164 बाई में 100। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 0 आ गया, डेसिमल कितना हुआ तो 2 डिजिट के बाद लिखिए यहाँ पे 164 काउंट कीजिए राइट साइड से तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। डेसिमल को थोड़ा ऐसे उस तरह नहीं आएगा, दूसरा तरीका बनाएंगे हम। दूसरा तरीका आपका ये रहेगा जैसे 3.28 है तो 3.28 डालिए, इसको घटाएंगे हम लोग कितना से तो 2 से घटाएंगे तो 2 1 जा 2 3 - 2 करेंगे 1 और पॉइंट वाला देखिए 3 - 2 करेंगे 1 और ऊपर से उतारेंगे 2, तो ये तो पॉइंट के बाद वाला है यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 उतारिए, फिर 2 से लगाएंगे कितना टाइम 6 टाइम तक 12 हो गया, कैंसिल हो गया, फिर ऊपर से उतारेंगे हम लोग 8 फिर 2 4 जा 8 हो गया, यह कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया यानी 3.28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू है कितना 1.64। आपको जिस मेथड से समझ में आएगा उस मेथड से बनाना है, लेकिन बनाना है,
ठीक है ना। नंबर 50 आना चाहिए, किसी का भी 50 से कम आएगा समझिएगा हम झोलेंगे बनने से। इतना सिंपल तरीका है, इतना बड़ा समझा रहे हैं। 50 से कम आएगा आप समझिएगा, आपको समझाएंगे 50 से कम नहीं आना चाहिए। इसमें इसके पहले आईएम विकल्प, आईएम को क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। 4 क्लास से कल आईएम चलाएंगे, उसमें आप लोग को हम लोग देखें नियरेस्ट थाउजेंड, ये सब नियरेस्ट वाला राउंडेड ऑफ है, उसका पूरा आप लोग नोट्स करके अपना पढ़ के और तब बैठिएगा कि और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे ना उसको और समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल को डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, डेसिमल से, ठीक है ना। डेसिमल डिवाइडेड बाय डेसिमल, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.28 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। कैसे करेंगे आप, ये कैसे करते हैं हम बताएंगे। चलिए सिंपली है, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 328 है, बाई में कितना जाएगा 1.1 डिवाइड में जाएगा 4 है, बाई में 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल बाद एक डिजिट था तो 1 पर 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड में था तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 328 बाई में 100 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 10 के ऊपर 4 से नीचे, 10 से या 0 से 0 कैंसिल, 4 से घटाएंगे तो 4 8 और 2 यानी 82, तो 82 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए डेसिमल कितना डिजिट हुआ तो 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल 8 पॉइंट हो गया नीचे। कभी भी राइट साइड से काउंट कीजिएगा, राइट साइड से काउंट नहीं कीजिएगा गलत होगा, लेफ्ट से मत कीजिएगा कभी भूल गए, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए 3.28 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जितना डिजिट के बाद डेसिमल है उसको हम लोग राइट साइड में कर सकते हैं। जैसे इसमें एक डिजिट के बाद है तो अब इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद यहाँ पर पढ़ें, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 32.8। तो इस ध्यान रखिए इसमें एक डिजिट है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एक डिजिट इधर घटा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल 4 बचेगा, डेसिमल तो हटा दिया 4 बचेगा, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कीजिए 32 बाई 32.8 को हम लोग 4 से डिवाइड, 4 8 जा 30 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतारे 8 का 8 यानी डेसिमल वाला उतारा है, यहाँ डेसिमल डाल के 8 तो 4 2 जा 8, यह कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 8.2, ठीक है ना। आंसर हम लोग का लिख देंगे 8.2। आपको जिस मेथड से समझ में आए उस मेथड से बनाइए, लेकिन होमवर्क में चाहे क्लास वर्क में चाहे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो हम छूटेंगे, ठीक है ना। इसलिए पूरा बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ तरह तरीका पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे 2 और बताते हैं उसके बाद हम लोग जैसे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यह आप लोग क्लास में बताएंगे शायद, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग के लिए रहेगा, यहाँ पे 2 नंबर डालिए और क्वेश्चन डालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे डालेंगे, तो जैसे मान लीजिए 3.287 डिवाइडेड बाई 2। चलिए और इसको कैसे भैया, ये तो 200 का केवल बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी। कैसे करेंगे अब ध्यान रखिए, इसमें काउंट कीजिए 0, कितना 0 2 0, इस डेसिमल को, इसमें तो डेसिमल है नहीं, इसमें यदि डेसिमल आता है तो राइट साइड और डेसिमल नहीं है तो लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो ये कितना 0 2 0, तो ई डेसिमल लेफ्ट साइड में चला जाएगा, 2 और पहले से घस जाएगा, 2 टू पहले से मतलब 3 और 1 घस गया, तो 3 और 1 घसा तो कितना पे आ गया, यानी 1 के बाद यानी 5 पे पड़ेगा, यानी 5.13287 डिवाइड। अब चलिए इसमें ज्यादा काम हमको 0 का कर दिया, बाकी कितना रह गया, एक से ये बाकी रह गया, रिमेनिंग चाहे रेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग यही रह गया, जब ये रिमेनिंग रह गया तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे और लिखने के बाद अब इसको डिवाइड करेंगे 5.1328 और
और उसमें कितना से डिवाइड करेंगे, बाकी में 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ना, तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे लाएंगे हम लोग 1, तो ऊपर से हम उतारेंगे डेसिमल वाला, तो डेसिमल वाला उतारेंगे तो यहाँ पे डेसिमल डालेंगे और 1 लिखेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, यह कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ऊपर से कितना उतारेंगे, 1 तो उतार दिए तो 3 उतारेंगे, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2 6 जा 12 लगाएंगे, ठीक है ना, यह कैंसिल हो गया, ये 1 है। ऊपर से कितना उतारेंगे, फिर 2 लगाएंगे, तो 2 6 जा 12 लगाएंगे, यह कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। ऊपर से कितना उतारेंगे, 8 उतारेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है ना, यह कैंसिल। ऊपर से कितना उतारेंगे, 7 उतारेंगे, 7 लिखेंगे तो हम कितना 2 3 जा 6, फिर वहां पे 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 8, तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 9 जा 18, चलिए कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का आंसर कितना आया, डिवाइड किए तो 2.566439 हम लोग का आंसर है। चलिए फाइनली हम लोग का डिवीजन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिवीजन के जगह पर कुछ ऐसा चीज पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर में हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, अरे इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखना जरूरी है ये चीज। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो सर घुमाएंगे हम लोग का, लेकिन हम लोग घूमने वाले तो है नहीं, इसलिए हम लोग अपना सिंपल सा तरीका लगाएंगे और उस दिमाग को घुमाने वाले को हम लोग खुद घुमाएंगे। चलिए क्वेश्चन ये है कि स्टार डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5.28। चलिए और पूछ रहा है कि स्टार का वैल्यू कितना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार का वैल्यू कितना होगा, बहुत इजी है, ये हमने इसको पहले x मान करना है, कुछ दिन के बाद एक दिन के बाद फिर हम इसको बहुत इजी तरीका बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो दिया है उसी के थ्रू, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग स्टार डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5.28। चलिए भैया लिखेंगे स्टार डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, इसको डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो यार डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, अभी बताए थे ना, 528 बाई 1 तो कितना जीरो, तो डेसिमल के राइट में जितना डिजिट 1 पे कितना जीरो, तो डेसिमल के राइट में जितना डिजिट है उतना जीरो डालेंगे, तो डेसिमल के राइट में डिजिट कितना है, तो काउंट कीजिए 1 और 2, तो 1 और 2 है तो यहाँ पे कितना जीरो डाला जाएगा, 2 आया समझ में। आइए अब लिखेंगे हम लोग स्टार डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अब डेसिमल, अब इसको क्या करते हैं डिवीजन फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो डिवीजन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी 528 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। चलिए भैया अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कर दिए कि यहाँ पे 100 का 100 मिल गया, ठीक है ना, और डिवाइड का डिवाइड में मिल गया, बाकी कितना रह गया, यही ना बाकी रह गया, यानी हम लोग का कहने का मतलब होता है स्टार इक्वल टू 528। चलिए आया समझ में, ध्यान से एक बार और समझा रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग एक बार और समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था स्टार डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, ठीक है ना। क्वेश्चन था, सॉल्यूशन की प्रोसेस है, स्टार डिवाइडेड बाई 100 क्वेश्चन था, सेम उतार लिए क्वेश्चन, उसके बाद इसको हम लोग सेम टू सेम इसको डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग का फ्रैक्शन में चेंज, तो अभी बताए थे कि यह डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ यह 5.28 है, ठीक है ना, तो इस 5.28 को हम लोग कैसे करेंगे, तो पूरा डिजिट लिखते हैं, तो 5 का 5 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 8 है डेसिमल हटा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, बाई में 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो हम कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे डेसिमल के बाद राइट में कितना डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स है, तो 2 जीरो। अब चलिए
अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप लोग को स्टेप मैथ में पढ़ाया जाएगा कि जैसे 5/2 है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, चाहे 3 डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 3/2, नहीं ना करना जी। तो यह अब उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म से लोग फ्रैक्शन से कदम से डिवाइड करना चाहते हैं, यानी 5 to 8 डिवाइडेड बाय 1। चलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए 100 to 100 मिला दिए और बाकी अगर डिवाइड टू डिवाइड मिल गया, बाकी क्या रहेगा, स्टार इक्वल टू कितना होगा 5, यानी स्टार इक्वल टू 5 चलिए इतना है, ठीक है ना। कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और A to Z हम लोग चैप्टर शुरू करने के बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज बस उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए कल फिर हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों।